फिर से शुरू। सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन ये लेसन शुरू करूंगी और आर एस शर्मा से शुरू करूंगी, एकदम बेसिक से शुरू करूंगी। जो पहले कुछ बेसिक्स पढ़ के आए हैं जैसे लूसेंट या फिर कभी कोई अदर बुक्स, तो जिनको पहले से ही बेसिक्स पता है उनके बारे में कुछ कुछ चीजें उनको पता है, तो मैं उन्हीं को कहूंगी कि आप ये डिटेल में हाँ पढ़िए। सर। क्योंकि जब तक आप कोई बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो मेरा एक ही सलाह है कि पहले आप लूसेंट या फिर कोई अदर जो बुक जो आप रेफर करते हैं वो आप एक बार पढ़िए, उसके बाद आप ये फॉलो कर सकते हैं। तो आज के क्लासेस में हम सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इंट्रो क्लास है हम वो कवर करेंगे। उसके बाद उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम वन बाय वन कवर करेंगे। उन टॉपिक्स में जो मेन पॉइंट है हम वो कवर करेंगे। यहाँ पे हम स्मार्टली पढ़ेंगे, हम सारा नहीं पढ़ेंगे, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे। तो चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। प्लस मैं आपको एक और बात कहूंगी, क्लासेस करने के दौरान आप मैं कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो अगर आपको लगे कि वो नोट करना चाहिए तो आप वो नोट कर लीजिएगा। तो आ, हम्म अब हम जैसे कि मैं आपको बोली कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ाऊंगी, तो ये इंग्लिश में स्लाइड्स हैं, ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि हिंदी में एक्सप्लेन रहता है तो वो ज्यादा मतलब क्लियर रहता है। प्लस यहाँ पे कुछ हिंदी मीडियम के भी बच्चे होंगे तो उनके लिए सही रहेगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोली जाती है। अब क्यों बोली जाती है इसका रीजन हम बाद में देखेंगे। मैं चाहूँ तो मैं अभी भी बता सकती हूँ, लेकिन अगर मैं अभी बता दी तो फिर वो जो क्यूरियोसिटी है ना तो वो नहीं रह पाएगा। तो अब शुरू करते हैं एकदम इनिशियल स्टेज से। 1853 में क्या हुआ, इंजीनियर ए कनिंघम, नाम बड़े ध्यान से सुनिएगा, ए कनिंघम को एक हड़प्पन सील मिला था। उस सील में एक बैल और 6 अक्षर जो थे वो अंकित थे। इन्होंने उस समय इग्नोर कर दिया वो चीजों को। फिर जब बहुत ज्यादा चीजें निकलने लगी वहां पे, तो फिर 1921 में दयाराम सहनी ने हड़प्पन साइट्स को एक्सकेवेट करना शुरू किया, मतलब उसका उत्खनन करना वो शुरू किए। और उसके बाद फिर आए राखलदास बनर्जी, फिर बीबी लाल, बी के थापड़, तो ये बहुत सारे आए जिन्होंने बहुत सारे शहरों की खोज की थी। सो दैट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी इतने आसान सवाल नहीं पूछता। 1931 में जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो शहर की उत्खनन करना शुरू किया। फिर यहाँ पे एक नाम आता है, ये नाम मैंने इसलिए नोट किया कि मुझे लगा कि दिस इज इम्पोर्टेंट नेम दैट यू शुड नो। एफ ए खान, एफ ए खान ने कोट दीजी, जो कहाँ पे है, कोट दीजी ये जो शहर ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में इन्होंने उत्खनन किया था। फिर आता है ए एच धानी, इन्होंने गांधार में जो शहर खोजे गए थे हड़प्पा के सिविलाइजेशन के, इन्होंने उसका उत्खनन किया था। अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को और किस किस नामों से जाना जाता है। इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्रोंज यानी कि कांस्य का उपयोग अदर बाकी के सिविलाइजेशन से या बाकी की संस्कृतियों से बहुत ज्यादा उपयोग किया गया था, इसलिए हम इसको कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। व्हाई डू वी यूज टू से इंडस वैली सिविलाइजेशन एज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, द रीजन बिहाइंड इट इज यहाँ पे जो कांस्य का उपयोग किया गया था वो बाकी की संस्कृतियों से बहुत ज्यादा किया गया था, इसीलिए इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। जस्ट द रीजन इज यहाँ पे जो पहला शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा,
जो 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा खोजा गया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, 1921 में दयाराम सहनी ने हड़प्पन साइट्स का उत्खनन करना शुरू किया। तो यही हड़प्पन साइट्स जो 1921 में खोजा गया था, किनके द्वारा? दयाराम सहनी के द्वारा। कहाँ पे है ये अभी? ये अभी पाकिस्तान में है। यहाँ पे ये जो शहर आपको मैप में दिख रहा है, मैंने मैप यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि मैप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब ये कौन से शेप का है? ये बेसिकली एक ट्राइंगल के आकार का है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का, इधर से पूरा उधर तक का फैला हुआ है, फिर यहाँ से कुछ इस टाइप का ये। सो इट्स लाइक अ ट्राइंगुलर शेप। और कितना किलोमीटर स्क्वायर है? 12.966 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। लाख किलोमीटर स्क्वायर। आप ये चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज योर चॉइस। अब बात करते हैं कि उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में कौन कौन से शहर थे। लुसेन की अगर बात करें तो वहां पे लिखा हुआ था कि उत्तर में है मांदा, दक्षिण में है दाइमाबाद, थिंक यहाँ पे पूर्व में है बलूचिस्तान और पश्चिम में है मेरठ। पर यहाँ पे हमको आर एस शर्मा में कुछ अलग चीजें पता चली। क्या पता चली? यहाँ पे अगर आर एस शर्मा की अगर माने तो नॉर्थ में यहाँ पे शिवालिक दे रहा है, साउथ में यहाँ पे अरेबियन सी दे रहा है, ईस्ट में मेरठ, मेरठ तो लूसेंट में भी है, और वेस्ट में मरकन तट, मकरन तट है। बाय मिस्टेक इट्स रिटन हियर मकरन तट। वेस्ट में है मकरन तट, जो कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। ईस्ट में है मेरठ, मेरठ कहाँ है? यूपी में। नॉर्थ में है शिवालिक और साउथ में है आपका अरेबियन सी। तो ये हमको नई चीजें पता चली। मैं पहले ही आपको बोली थी कि आप अगर पहले बेसिक्स पढ़ के आएंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो आप कहीं ना कहीं कोरिलेट कर पाएंगे। यू कैन कंपेयर विद दैट बुक विच यू हैव फॉलो। अब है कि टोटल कितने साइट्स खोजे गए थे। सो बेसिकली देयर वर 2800 साइट्स डिस्कवर्ड, और अभी भी इस पे काम चल रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने साइट्स थे? 2800। हड़प्पा कहाँ पे है? अब हम बात करेंगे कौन सा जो शहर है वो कहाँ पे। बेसिकली ये सारे शहर तो खोजे गए थे, बट 6 जो था, 6 जो था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अब वो कौन कौन सा था? वो था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनावली। ये 6 इंपॉर्टेंट सिटीज थे जो वो ऑल इम्पोर्टेंट थे। अब हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा पंजाब में। अब ये पंजाब में, अब आप तो पूछेंगे कि मैं तो पहले आपको बोली थी कि ये पाकिस्तान में, अब पंजाब में कहाँ से आ गया? इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पंजाब का कुछ पार्ट इंडिया में है, कुछ पार्ट पाकिस्तान में है। तो ये वहां पे है। सिंध, मोहनजोदड़ो सिंध में है, ये भी पाकिस्तान में है। चानोदरो तो पाकिस्तान में ही है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। बनावली हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। सूतागेंडोर भी अगेन पाकिस्तान में है। सुरकोटड़ा भी गुजरात में। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ में है। रोजड़ी गुजरात में। धौलावीरा गुजरात। राखीगढ़ी हरियाणा। और जो बिगेस्ट सिटी है, ये सारे शहर तो खोजे गए थे, बट इन सब में जो सबसे बड़ा शहर था वो था मोहनजोदड़ो। अब बड़ा शहर ये क्यों? क्योंकि ये 500 हेक्टेयर में फैला हुआ था। ठीक है, कितने हेक्टेयर में? 500 हेक्टेयर में ये फैला गया था, इसीलिए इसको बिगेस्ट सिटी बोला जाता है। ये सारे शहर खोजे गए थे, और आपको इन चीजों में एक चीज कॉमन दिखता होगा
वो ये है कि मोस्टली इंडिया में जितने भी शहर खोजे गए वो कहाँ पे थे। वो इतना तो आपको हिंट मिल ही गया होगा, वो गुजरात में। ठीक है, जितने भी शहर खोजे गए उनमें से जो सबसे ज्यादा जो शहर खोजे गए थे वो था गुजरात। गुजरात यहाँ पे है। तो ये सारे इंट्रो पार्ट्स थे जो हमने कवर किए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे शेयर करूंगी इनकी शहर योजना प्रणाली। आपको क्या करना है, जितनी भी चीजें मैंने बताई है अगर उसमें से कुछ पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको नोट कर सकते हैं और फिर कल की क्लास के लिए आप रेडी हो सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे।